नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल्म फैमिली डे फिल्म बस सोशल मीडिया की बात की जाए, अगर आप एक्टिव हैं तो ऑफकोर्स उस पर बहुत ज़्यादा एक चीज़ पर डिस्कशन होती है कि बहुत ऐसी कंपनी है जिनका फंडा साफ है कि मुझे आईपीओ लाना है। डजंट मैटर किसी इन्वेस्टर को फ़ायदा हो फिर नुकसान, उनको बस अपना पूंजी इकट्ठा करना है और उसके बाद अपना जो बर्डन है किसी और पे चिपका देना है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो 2020 कोविड के बाद आईपीओ आए और उसमें पैसे बने ही नहीं, उल्टा बहुत निवेशक के विल डिस्ट्रॉय हुए। लेकिन दोस्तों, इस आईपीओ बाज़ार में भी कुछ कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनकी आईपीओ के बाद स्टॉक 10-10 गुना चढ़ा है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के संग चढ़ा है और बिजनेस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसी बीच में गैस एक कंपनी ने सबका दिल जीता, भरोसा जीता और जिस हिसाब से गैस कंपनी भागी है ना, ये तो उम्मीद थी कि कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है, इसमें रीवैल्यूएशन होना आवश्यकता है, लेकिन इस हिसाब से भागेगी मुझे कैसे कोई आइडिया नहीं था। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज से 6 महीना पहले जब बाज़ार में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिली थी, मार्च के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पे डिजर्विंग कंपनी कैंडिडेट भी गिरी थी। अब ऐसा नहीं है कि बाज़ार गिरेगा तो कोई स्टॉक नहीं गिर सकता, अच्छी से अच्छी कंपनी में भी गिरावट होती है, लेकिन रिकवरी कितना होती है ये गैस उनके फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि 1000% का धमाका और 100% गारंटी के संग चौक जाओगे। और उस समय दोस्तों जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे थे ये काफ़ी डिसहार्टनिंग थे, बिकॉज इक्विटी मार्केट का वॉल्यूम बहुत ही हद तक कम हुआ था। इवन सी डी एस एल एन एस टी एल सबको बहुत ही ज़्यादा झटका लगा था, बिकॉज नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट ये बहुत ही हद तक कम होते हुए देखने को मिले थे। बट जिस हिसाब से बाजार भागते ही 20,000 का लेवल छूते ही मानो गैस उस इंडस्ट्री में ऊर्जा हमें देखने को मिल रही है और उस इंडस्ट्री के की प्लेयर जिनके अंदर दम है ना, वो बहुत ही अच्छा पैसा छाप रहे हैं। इसी का गैस मैं उदाहरण के संग शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ। मैंने गैस वो आपको स्लाइड क्यों दिखाया है, बिकॉज पैसे बनते हैं बट नज़रिया होना चाहिए। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और आपको डर लगता नहीं है मार्केट के अप्स एंड डाउन से, तो पैसे बनेंगे। बट एक फार्मूला है, उस फार्मूला में सब कोई फिट नहीं होता, लेकिन जो फिट होता है वो बहुत ही अच्छे पैसे बनाता है। कुछ दिन पहले का, ऐसा से 6-8 महीना पहले ये कंपनी 1000 के लेवल पे ट्रेड कर रही थी। आज 6-8 महीना में ना ये कंपनी उस लेवल से 3 गुना हो चुकी है और 25 महीना में ये कंपनी 8x भी हो चुकी है। महीना की रैली की बात की जाए, अनस्टॉपेबल अनब्रेकेबल 130% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती है। और जब गैस लाइफ टाइम ब्रेकआउट हुआ था ना, मैंने उसके पहले भी आप सबको एकदम अलर्ट किया था। और जब गैस इसमें स्क्रीमिंग बाइंग की अपॉर्चुनिटी आई थी, तब तो गैस मैंने बहुत बार बताया भी था। लोग आराम से चार्ट देख के समझ गए होंगे, आई होप। जो चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं और मेरी कमेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, इस कंपनी में गैस वही हमें देखने को मिला था। कोविड लोग की बात कीजिए वो तो छोड़ दीजिए, कोविड के बाद ये कंपनी के आईपीओ हमें देखने को मिले थे। और आईपीओ गेस व्हाट 11% डिस्काउंट लिस्टिंग में हुई थी और उस लेवल से गैस कंपनी ऑफिशियली 10x पैसे बना के दी है। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें, एंजल वन लिमिटेड पे गैस कुछ अपडेट है और कुछ चीज़ है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जो अच्छी कंपनी है मल्टीबैगर है उसका लाइक फार्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग इनिशियल स्टेज में वरुण बेवरेजेस को, पॉलीकैब को, एंजल वन को और वेरियस कंपनी जो कि मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस मैं आऊँगा उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले एंजल वन गैस हाल ही में ही एक फिनटर्म फर्म जो है ना डी स्टेट फाइनेंस, उसको एक्वायर कर चुकी है। जो गैस जनरेशन जो यूथ है ना उसको इंगेज करेंगे एजुकेशनल तौर पे, जहाँ पे गैस उनको नॉलेज मिले। और आपको अच्छे से पता है कि एंजल वन गैस पिछले कुछ समय से अपने हाथ और पाँव को म्यूचुअल फंड की तरफ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड फिगर क्या है पहले वो देखिए। सबसे पहले गैस इंस्टीट्यूशनल बाइंग, इंस्टीट्यूट कहाँ बाइंग करते हैं इसको ना देखे हुए ना आप मार्केट में उतना हद तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पैसे तो बनेंगे बट बड़े पैसे बड़े एफआईएस और डीएस द्वारा ही हमें देखने को मिलते हैं। रही बात एफआईएस की होल्डिंग, पोस्ट आईपीओ के बाद काफ़ी कम हो चुकी थी, 4.5% के आसपास। और डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 9.5% के आसपास। स्टॉक गिरा भी था, परफॉर्म भी किया, लेकिन दोस्तों जब इसमें एफआईएस और डीएस ने अपने स्टेक को अचानक से बढ़ाया था, तब से गैस इस कंपनी को लेके ना आपको रेगुलर बेसिस पे कमेंट्री दे रहा हूँ। पहला गाइड हिंडा में कहाँ मिला था, जहाँ पे एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को 4.5 से 10 किया था। और उसके बाद गैस दिसंबर 2022 की बात की जाए, आज से 8-9 महीना पहले 17% का स्टेक डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, उसमें भी हमें एक मैसिव इजाफा देखने को मिला था। तो पिछले कुछ समय से क्या जो इंडिकेशन थे ना वो क्वाइट पॉजिटिव आ रहे थे। सो जैसे ही डीएस की होल्डिंग 10% से ऊपर बढ़ते हुए देखने को मिली, एफआईएस ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ट्रिम किया, लेकिन
सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर कंपनी में ग्रोथ है, इंडस्ट्री में ग्रोथ है, अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं होगा तो कंपनी कैसा ग्रोथ करेगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मतलब वैसे इंडस्ट्री में ग्रोथ मस्ट है, उसके साथ कंपनी का वैल्यूएशन। और जब दोस्तों एफ और डी ने अपने स्टेक को पूरा बढ़ाया, उसके बाद स्टॉक गिरा, ऐसा नहीं कि नहीं गिरा, ये स्टॉक गिर के 2000 से 1000 भी आया था, 50% का करेक्शन भी दिया था। और जब गैस रैली कर रहे हैं तो बहुत लोग काफ़ी सरप्राइज हो चुके हैं। पहले गैस समझिए, लो पी हाई ग्रोथ स्टॉक जो कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पर अपने टॉप लाइन को ईयरली बेसिस से बढ़ा रही है, क्वार्टरली बेसिस से बढ़ा रही है। 3-4 साल पहले का प्रॉफिट अगर उनके क्वार्टरली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है, कंपनी का प्राइस टू हिस्टोरिकल लो है, वही सब कंपनी बड़ा पैसा बनाती है। वीबीएल, पॉलीकैब, केपीआई ग्रीन, केपीआईटी, इनके ढेरों एग्जांपल है जो गैस मैंने चैनल पे आपको टाइमली अपडेट किए हैं। यहाँ पे तो गैस प्राइस टू ना स्क्रीमिंग बाई 11-10 के आसपास हमें देखने को मिला था, 12 के आसपास। अभी के टाइम अगर आप देखें तो प्राइस टू चल रहा है, बट जिस हिसाब से गैस कंपनी ग्रो कर रही है ना, और जिस हिसाब से ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट बढ़ रहे हैं, आने वाले कल में गैस कंपनी यहाँ से भी वंडर्स कर सकती है। सो बहुत लोग बोलेंगे कि सर क्या जो रैली हमें देखने को मिल रही है एक्सटेंडेड है, फ्रॉथ है? नहीं दोस्तों, रैली तो हुई है तो करेक्शन कभी भी हो सकती है। टॉप गैस मुझे पता है नहीं, झूठ क्यों बोलूँ, और ना ही मुझे बॉटम पता है, मैं एक इंसान लेवल का इंसान हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो आपको क्लेम करते हैं टॉप और बॉटम, उनको सही है पता है, वो गैस बस तुक्का मारते हैं। टॉप और बॉटम गैस कोई भी इंसान इंडिकेट करके नहीं बोल सकता। क्या कोई बोल पाएगा कि बाज़ार का टॉप नियर टर्म और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कहाँ बनेगा और बॉटम कहाँ बनेगा? नहीं दोस्तों, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेंटिमेंट काम करता है। लेकिन यस, कंपनी का जो मार्केट कैप है, एक डिजर्विंग मार्केट कैप है। 23,000 करोड़ के आसपास कंपनी हो चुकी है। और ऑफकोर्स गैस मुझे लगता है ये कंपनी जल्दी ही हमें 40,000 करोड़ के आसपास जो क्लब है ना, आने वाले 1 आध साल में जाते हुए दिखाई दे सकती है। कंपनी का पी गैस अभी भी रिजनेबल है, 23 के आसपास। कंपनी 1.5% के आसपास यील्ड देती है। और गेस व्हाट दोस्तों, हाई ग्रोथ और लो पी और गुड आर ओ सी आर ओ, यही दोस्तों सबसे प्योर फंडामेंटल होते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया था ऐसे माइक्रो कैप डायनेमिक केबल्स को, प्रकाश पाइप को लेके। एग्जैक्टली गैस वही थ्योरी इस कंपनी में फिट बैठ रही है। गैस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको समझ में आना ज़रूरी है कि देखिए मार्केट में पैसे बनते हैं, बट नज़रिया उस हिसाब से होना चाहिए। अगर आप कोई भी वगैरह वगैरह स्टॉक ले लेते हैं और एवरेजिंग नहीं करते हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर 1 साल 2 साल 2.5 साल बर्बाद हो गया, तो क्या रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करने लायक कोई भी थ्योरी नहीं है? क्या टीसीएस नहीं है? क्या बजाज फाइनेंस नहीं है? अभी तो गैस लार्ज कैप चल ही नहीं रहा है, बट जो डिजर्विंग मिड कैप और स्मॉल कैप जिनके वैल्यूएशन सटीक होने चाहिए, नंबर्स के बाद हमें देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर के नंबर्स का हिस्टोरिकल हाई थे। और कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए वो तो गैस मास्टर ब्लास्टर थे। और इसी को लेकर दोस्तों मैंने बार बार आप सब तक मैसेज कन्वे किए हैं। कंपनी गैस मैंने क्या बताया कि 4-5 साल का प्रॉफिट ना और सेल्स एक बार करती थी, अब गैस उनके क्वार्टरली में वो उछाल देखने को मिल रहे हैं। वो सब कंपनी को आप हल्के में ना ले, और सही टाइम पे गए जिनको ना इस रैली का आनंद आया, इन्जॉयमेंट हुआ, उनको अच्छे से पता है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लेकिन ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है गए जो पोस्ट Q2 नंबर्स के बाद काफ़ी अपीलिंग वैल्यूएशन हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसको बस एक ही काम करना है, होल्ड करना है। और सही टाइम में सही सपोर्ट में आप चाहे तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। रैली कहाँ तक जाएगी कहाँ नहीं जाएगी ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन दोस्तों जिन्होंने सही टाइम पे होल्ड किया, नज़रिया अगर आपका बहुत ही लंबा है, 3 साल 5 साल, मैं इसको एकदम बोलूँगा आप इसको होल्ड करें। यस, करेक्शन कभी भी पॉसिबल है। आपने देखा ना कि कैसे प्रकाश भाई भाग रहा था 25% के आसपास, उसको 9 मिनट में, मतलब बिना समय गवाए वो कंपनी गिर भी गई। क्या कंपनी डबल ट्रिपल नहीं हुई? वो भी हुई। अभी कंपनी 1000 से नॉन स्टॉप भाग के 250 पहुँची है, ऑलमोस्ट 3000 के आसपास। तो क्या दोस्तों जो कंपनी 150-200% के आसपास रैली देगी, क्या 20-20% गिर नहीं सकती? फ्रेश एंट्री का इस गिरावट में करें। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो वॉल्यूम इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है, जो RSI चार्ट है, ये और भी गैस फर्दर इसको बूस्ट कर सकता है। यस, 3000 के आसपास जाने के बाद इसको एक साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस है वो खा सकता है। अगर उसके बाद वो कंपनी तोड़ती है तो फर्दर रैली होगी। बट मेरा ऐसा मानना है 2500 का लेवल वॉल्यूम के संग ब्रेक हुआ है, 3000 का लेवल जाने दीजिए। अगर ये गिरती है तो फिबोनाची पैटर्न का जो फर्स्ट करेक्शन है 23.2% के आसपास, वहाँ पे एंट्री हो सकती है। और रही बात फ्रेश एंट्री की, अगर आपको एकदम मन लालच हो रहा है कि खरीदना ही है तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, एक आध से शुरुआत करें। अवॉइड करते हैं इस प्राइस में तो बेटर है, वरना वही होगा जब करेक्शन होगा तो आपको डर लगेगा। सेम दोस्तों डरना, हमने इसको 1000, 1200, 1300, 1400 के भाव में देखा था, बट वो डर के सामने आज का प्राइस आप देख ही सकते हैं कितना आनंद आ रहा है। तो यही सब कुछ थ्योरी है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे IPO वाले स्टॉक्स वेल्थ डिस्ट्रॉयर हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो IPO के बाद मैसिव पैसे बनाए हैं, मेजोकॉन, डॉक, IRCTC,
KP एटीटेक, वरुण बेवरेजेस, पॉलीकैब, हज़ारों एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वैल्यूएशन और बैलेंस शीट कैसा है, और जिनकी बैलेंस शीट कमज़ोर है और आप सिर्फ होपलेस होप पाल के रख रहे हैं, वो चीज़ सही नहीं है। कितने लोगों को का सही एंट्री पॉइंट मिला था और क्या बाइंग प्राइस, अब चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो लेवल से गए, आई होप मैंने आपको बता ही दिया। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।